भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने लोधी छात्रावास का उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और सांसद साक्षी महाराज सहित अनेक नेतागण मौजूद रहे। खबर बदायूं से। बदायूं में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने आज शहर में लोधी छात्रावास का उद्घाटन किया और सभा को संबोधित किया। पूर्व राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की स्मृति में लोधी छात्रावास बना है। आज इसका भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लोधी छात्रावास में निशुल्क लाइब्रेरी, कोचिंग एवं कैरियर काउंसलिंग सेंटर होगा। लाइब्रेरी में छात्र छात्राएं शिक्षा का अध्ययन कर सकेंगे। उद्घाटन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने भाजपा की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, सांसद साक्षी महाराज, ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष ध्रुवजय सिंह शाक्य, भाजपा के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बदायूं से सौरभ संगधार की रिपोर्ट। माननीय बीएल वर्मा जी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में उन्होंने राजनीति में काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर जब कभी भी चर्चा होती है, हमेशा एक शब्द बार बार वो कहते हैं कि हम राजनीति में इसलिए हैं कि हम सेवा करने के लिए आए हैं। राजनीति में आने के बाद जनता की समस्याओं का समाधान करना, विकास के काम करना, जन कल्याण के काम करना, ये सब जनप्रतिनिधियों का काम रहता है। लेकिन राजनीति में रहकर समाज के लिए सेवा के कुछ काम करना, उसके लिए आज बीएल वर्मा जी ने हम सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे सभी छात्र जिनके पास प्रतिभा है लेकिन साधन नहीं है, प्रतिभा है लेकिन अवसर नहीं है, ऐसे समाज के उन सभी लोगों के लिए यह छात्रावास, यह लाइब्रेरी आज उन्होंने जो यहाँ पर शुरू की है, भविष्य में ऐसे और कई प्रकल्प सेवा के शुरू होंगे। और आज माननीय साक्षी जी ने कहा ही है कि एक शुरुआत की है। अभी साक्षी महाराज जी के अगले कार्यक्रम में हम सब लोग मिलेंगे जब वो भी इस प्रकार का एक प्रकल्प का उद्घाटन सेवा का काम का वो करेंगे। मेरा मानना है कि राजनीति में काम करने वाले सभी लोगों को अपने जीवन के समय में कोई ना कोई सेवा का काम जरूर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन में आज ऐसे कई प्रकार के सेवा के काम शुरू किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ की प्रबंध समिति और सभी को मैंने जो शुभकामनाएं, धन्यवाद वो देते हुए, और आप सबके बीच में ज़्यादा समय, क्योंकि मैं सोच रहा था कि साक्षी महाराज हम सब में बहुत अच्छे वक्ता हैं तो वो कुछ विषय यहाँ पर रखेंगे, लेकिन मेरे कारण से उन्होंने जल्दी समाप्त किया है। और मेरे बारे में सब जानते हैं कि मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ। तो आप सब यहाँ पर आए और बहुत देर से आपने इंतजार किया है, आप सबको भी धन्यवाद देते हुए, और हम सब इस कार्यक्रम के बाद माननीय वर्मा जी ने जो आप सब के लिए भोजन की व्यवस्था की है, आप सब भोजन करके जाएंगे, उसके लिए निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। देश का अब हनुमान जी की मुस्तिका की आवश्यकता है। भगवान ने जिन्हें एक हाथ दिया है वो एक जरूर उठाएंगे, और अगर भगवान ने 2 हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के पूरी ताकत से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आज स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की स्मृति में सर्व समाज को समर्पित निःशुल्क लोधी छात्रावास के इस समारंभ के अवसर पर हमारे बीच इस समारंभ में उद्घाटन करने आए, और हम सबके मार्गदर्शक, नेता, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बहुत ही मेरे सम्मान के होंगे आदरणीय श्री सुनील बंसल।
तुम्हारे समक्ष लगातार कई बार से सांसद, संभवतः 7 बार है 8 बार, तो अभी उन्नाव से सांसद हैं और लोधी समाज के गौरव है। मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। ऐसे बड़े श्रद्धा के होंगे। अब ये बीएल बाजी ने लोधी समाज के लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि इस जनपद में ऐसे लोग जो बच्चे प्रतिभाशाली तो हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा तो है उनमें, लेकिन उनको उचित अवसर नहीं मिल पाता है। ये उनके मन में ये बात थी, तब उन्होंने ये तय किया क्यों ना इस पिछड़े हुए जिले में हम शिक्षा का एक संस्थान खोलने का काम करें, और ऐसा शिक्षा का संस्थान जो निःशुल्क होगा, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऐसा संस्थान जिसका आज माननीय बंसल जी भाई साहब द्वारा शुभारंभ हो रहा है। मैं आदरणीय वर्मा जी भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने निश्चित तौर पर एक बड़ा काम किया। वो भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस छात्रावास में उन्होंने सरकारी किसी धन की, चाहे वो एमपी निधि हो, चाहे वो एमएलए निधि हो, किसी निधि का कोई उपयोग नहीं किया है। अपने स्वयं से अथवा अपने मिलने वाले लोग हैं, उनके सहयोग से ये छात्रावास की स्थापना की है। निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। चूंकि समय विलंब हो चुका है, मैं बगैर किसी भूमिका के आदरणीय वर्मा जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार उपस्थित जनसमूह के लिए संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय बीएल वर्मा जी भाई साहब। इस देश को ठुकने नहीं दूंगा, इस देश को ठगने नहीं दूंगा। उस अपने मोदी पर भरोसा करो मेरे भाइयों, अपने मोदी पर भरोसा करो और आपकी ऐसा बदला लिया जाएगा, ऐसा बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान क्या, और जब पीढ़ियां याद करेंगी, पीढ़ियां याद करेंगी कि हमारे देश भारत ने ऐसा बदला लिया है, तो मेरे भाइयों अपने मोदी का भरोसा करो, अपने मोदी का भरोसा करो, अपने योगी का भरोसा करो। अंत में मैं ये कह सकता हूँ, हमारे माननीय सुनील बंसल जी भाई साहब का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरी विधानसभा, मेरा जिला इस उत्तर प्रदेश में है, स्थान देकर मैं उन पर एक बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। एक शिष्य ने कहा अपने स्वामी जी से, स्वामी जी हमारा भारत विश्व गुरु था, हमारा भारत विश्व गर्भ था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, भारत के पीछे संसार चलता था। वो दिन कब आएगा जब भारत हमारा विश्व गर्भ पर होगा? तो स्वामी जी ने कहा, सुन बच्चा मैं इसका सूक्ष्म उत्तर देता हूं। तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर होगा वो जिम्मेदारी पर खूबी निभाने लगेगा, उसी दिन भारत हमारा विश्व गर्भ होगा, विश्व गुरु होगा। ऐसे हमारे माननीय सुनील बंसल जी भाई साहब जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, माननीय बीएल वर्मा जी आज अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो सबका अच्छे अच्छा होना है। इसलिए हमारा मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। माननीय बीएल वर्मा जी ने अच्छा सोचा अच्छा होगा। जवान अपने ट्रेगर से देंगे, ट्रेगर से मेरे भाई अब देर भी नहीं हो पाई, उससे फिर 40 की जगह दुश्मन के सीना पर चढ़कर, दुश्मन की छाती पर चढ़कर 40 की जगह 4 से आतंकवादियों को फिर मेरे भाइयों मैं आप बहुत अच्छे स्तर की बुक्स हैं और लगभग जो प्रमुख जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी बुक्स हैं, वो उन बुक्स का कलेक्शन हमने यहाँ पर आप सबके लिए उपलब्ध कराया है। तो उन बुक्स के लिए हमने एक बुक बैंक रखा हुआ है। चाहें तो बच्चे उस बुक बैंक से बुक्स को इशू करा करके भी उस इन हाउस लाइब्रेरी में अध्ययन कर सकते हैं। बुक्स को इशू करा करके अपने घर ले जा सकते हैं। और इस बुक बैंक को मैनेज करने के लिए हमने एक बहुत अच्छा जो सॉफ्टवेयर है, जिससे सभी केंद्रीय जो पुस्तकालय हैं और बड़े बड़े पुस्तकालयों को मेंटेन किया जाता है, कोहा सॉफ्टवेयर है। उस कोहा सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इस लाइब्रेरी को मेंटेन करेंगे।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।